हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डेमोग्राफी एंड सेंसस। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोग्राफी का ओरिजिन, सेंसस का ओरिजिन, डेमोग्राफी का मीनिंग, सेंसस का मीनिंग, 2011 की जो लेटेस्ट सेंसस हुई है उसका जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो पढ़ेंगे, और जो हिस्ट्री है डेमोग्राफी और सेंसस की वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे टर्म डेमोग्राफी की, उसके बाद आएंगे सेंसस पे और सेंसस के ओरिजिन और उसका मीनिंग भी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे डेमोग्राफी का ओरिजिन और मीनिंग क्या है। देखिए, जो टर्म डेमोग्राफी है ना, इसका ओरिजिन क्या है और इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। डेमोग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, जिसका मतलब है डेमोस एंड ग्राफी। जो वर्ड डेमोस है, डेमोस का मीन्स है पीपल। ठीक है, और ग्राफी का मीन्स है राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। दो वर्ड हमने बताए कौन कौन से, एक है डेमोस जिसका मतलब है पीपल, और दूसरा वर्ड है ग्राफी जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन या फिर राइटिंग। तो इस वजह से जो आप टर्म डेमोग्राफी देखते हैं तो इसका मतलब क्या बन करके आता है, इसका मतलब बनता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो क्या बनता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। इन दो वर्ड्स को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब बनता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको साइड पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ठीक है, जिसमें पीपल्स के बारे में लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ये चीज़ समझ आई? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो इसकी एटिमोलॉजी है यानी ओरिजिन जो है वो ग्रीक रूट है। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है डेमोस और दूसरा है ग्राफी। डेमोस का मीन्स है पीपल एंड ग्राफी का मीन्स है राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसी तरह से इन दोनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका मीनिंग बनता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, मीनिंग। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इस स्टेटमेंट के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, आप बताएंगे डेमोग्राफी। ठीक है, समझ आया? डेमोग्राफी है क्या? डेमोग्राफी सिंपल है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमंस। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमंस यानी डेमोग्राफी में हम ह्यूमन पॉपुलेशंस की स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं। क्या है स्टैटिस्टिकल स्टडी? स्टैटिस्टिकल स्टडी मींस, आप इसको साइंटिफिक स्टडी भी बोल सकते हो या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी भी बोल सकते हो, दोनों टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइंटिफिक स्टडी भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टैटिस्टिकल की जगह पे आप साइंटिफिक भी लिख सकते हो, साइंटिफिक। ठीक है, स्टैटिस्टिकल क्या है, जिसमें जैसे आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, स्टैटिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसमें पूरा एक रूल्स रहते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उस स्टैटिक्स का जो है यूज़ किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन की कैलकुलेशन के लिए। सेम वर्ड आपके पास आता है साइंटिफिक। क्या मतलब है साइंटिफिक का? जिसमें साइंटिफिक रूल लगाए जाए, यानी कि अगर जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में पर्टिकुलर जो होते हैं रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। ठीक है, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली ह्यूमन पॉपुलेशन की जब आप काउंटिंग करते हैं तो आपको जो रूल्स और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यानी डेमोग्राफी क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की। इतनी चीज़ समझ आई आपको एक टर्म? ठीक है, तो क्लियर हुआ डेमोग्राफी वर्ड का मतलब क्या है। डेमोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है डेमोस एंड सेकेंड वन इज ग्राफी। डेमोज मीन पीपल्स एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शंस। तो यानी आप लोगों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, लोगों के बारे में लिखते हैं। और डेमोग्राफी का मीनिंग क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसमें आप साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप साइज़ देखते हैं, आप स्ट्रक्चर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है ना। आप चेंज देखते हैं कि बर्थ रेट में क्या चेंज आ रहा है, क्या बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, क्या बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है, क्या डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये चीज़ों की आप जो है इसमें स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं टर्म डेमोग्राफी जो है किसने दी है। तो उस पर्सन का नाम है गिलियार्डी। ठीक है, ये दी है एशिल गिलियार्ड। तो ये नाम है उस पर्सन का जिसने टर्म दी है डेमोग्राफी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे हम बात करें टर्म डेमोग्राफी की। ठीक है, कि टर्म किसने दी है।
ठीक है, टर्म समझ आए। 1885 में दी है एशियल गिलियार्ड ने। और अगर बात करें फादर ऑफ डेमोग्राफी, तो किस पर्सन को फादर ऑफ डेमोग्राफी जो है बोला जाता है? तो फादर ऑफ डेमोग्राफी हम कहेंगे जॉन ग्रांट को। किसको कहेंगे? जॉन ग्रांट को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन ग्रांट। ठीक है, इसको फादर बताया गया है। क्या बताया गया है? फादर बताया गया है डेमोग्राफी का। ये आपको याद रखना है। और जॉन ग्रांट को फादर क्यों बताया गया है डेमोग्राफी का? बिकॉज जॉन ग्रांट ने लंदन के अंदर स्टडी की थी डेथ रेट के बारे में। ठीक है, डेथ रेट की उन्होंने स्टडी की थी, उसी चीज़ के लिए, उसी वर्क के लिए उसको जो है फादर बताया जाता है डेमोग्राफी का। लेकिन जब आपसे टर्म पूछी जाएगी कि डेमोग्राफी टर्म किसने दी है, तो आप बताएंगे एशिल गिलियार्ड। अगर फादर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जॉन ग्रांट। ठीक है, समझ आया डेमोग्राफी वर्ड से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें बताई। ठीक है, डेमोग्राफी वर्ड का जो सिंपल मीनिंग है वो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ठीक है, या फिर अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या बन जाती है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो दूसरा वर्ड जो आपने इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है सेंसस। क्या है? सेंसस। ठीक है, पहले मैं आपको सेंसस वर्ड का मीनिंग बता दूं, देन हम आगे मूव करते हैं। तो एक आपको जो डिफरेंस है वो पता चलेगा डेमोग्राफी वर्ड का और सेंसस वर्ड का। ठीक है, सेंसस, ठीक है, जिसका मतलब है जनगणना। ठीक है, तो ये एक स्टडी है, डेमोग्राफी एक स्टडी है, लेकिन ये एक काउंटिंग करने का एक तरीका है जिसको आप सेंसस कहेंगे, यानी काउंटिंग करना, जनगणना करना, हेड काउंट्स करना, यानी सेंसस कहलाएगा। ठीक है, ओरिजिन की अगर बात करें, यानी इसकी इटिमोलॉजी की बात करें, तो ये इसके जो रूट हैं वो लैटिन रूट्स हैं। कौन सी रूट्स हैं? लैटिन। अगर आपने डेमोग्राफी में देखा तो वो ग्रीक वर्ड से बना है, जबकि इसका ओरिजिन लैटिन से है। ठीक है, और लैटिन वर्ड है सेंश्योर। क्या मीन है उसका? वर्ड क्या है? सेंश्योर। सेंश्योर का मीनिंग क्या है? टू एस्टिमेट करना या चीज़ों को असेस करना। ठीक है, एक एस्टिमेशन या फिर असेस, टू असेस या फिर टू एस्टिमेट। ठीक है, तो जो सेंश्योर है ये एक लैटिन वर्ड है, और जो डेमोस और ग्राफी हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेंसस का मीनिंग क्या है। ठीक है, एग्जाम डेफिनेशन जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम टाइम पे। तो सेंसस मीन ऑफिशियल कंप्लीट काउंट ऑफ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में जो कंप्लीट काउंट किया जाएगा पॉपुलेशन का, उसको कहते हैं सेंसस। ठीक है, कंप्लीट काउंट याद रखना क्या है? कंप्लीट काउंट ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, डेमोग्राफी का हमने मीनिंग देख लिया, मीनिंग आपको पता है। ठीक है, यानी डेफिनेशन आपको पता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ सिंपल मीनिंग हमने देखा इसका क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। उसके साथ हमने देखा ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक है डेमोस एंड दूसरा है ग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी। अब हम इसके की कंपोनेंट्स देखते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है? इसके की कंपोनेंट्स वो आपको याद रखने हैं। एक आ जाता है आपका इसमें साइज। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉम्पोजिशन या फिर स्ट्रक्चर बोल लो। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर जो इसका है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है? इसके थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े हमने? थ्री मेन पिलर। कितने मेन पिलर हैं इसके? थ्री मेन पिलर्स। कौन कौन से बताए? साइज, कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब साइज में आप क्या पढ़ते हैं? साइज में आप पढ़ते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या पढ़ते हैं? इंक्रीज या फिर डिक्रीज, कि पॉपुलेशन में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ये सारी चीज़ें आप साइज में पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है या बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज डिक्रीज आप पढ़ते हैं पॉपुलेशन का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ किसके बारे में? पॉपुलेशन का इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर या फिर कंपोजिशन, इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि आपने किस किस चीज़ की स्टडी करनी है, किस किस चीज़ का जो इसमें आप इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। ठीक है, वो आ जाता है आपका स्ट्रक्चर में। एक तो आप पढ़ते हैं इसमें सेक्स के बारे में, कि जो मेल सेक्स रेशियो है या फिर फीमेल सेक्स रेशियो है वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्स रेशियो पढ़ेंगे इसमें आप, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे।
लिटरेसी के बारे में आप पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, कि लिटरेसी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो जो स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ते हैं, आप सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, आप लिटरेसी पढ़ते हैं, और आप एज के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड भी निकालते हैं एज पता करके ही, ठीक है। तो आप बताएंगे कि कितने लोग जो हैं आपके 14 ईयर से कम हैं और कितने लोग आपके 65 ईयर से अबव हैं, ठीक है, तो वो एज ग्रुप भी आप इसमें देखते हैं। और जो थर्ड मेन पिलर आ जाता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते हैं वेयर पीपल्स लिव, यानी जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, वेयर पीपल्स लिव, कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसा है, वेयर दे लिव या वेयर पीपल्स लिव, आप कुछ भी बोल लो, इसको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं, डेंसिटी कैसी है, ठीक है, डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिया में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की कितनी है, 382 है, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, यही पढ़ा है आपने, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में है, ये आपको ये चीज़ पता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग जो है इंडिया में रहते हैं। इसी तरह से आप अलग अलग डेंसिटीज़ देखते हैं कि किस स्टेट में कितनी डेंसिटी है, किस यूटी में कितनी डेंसिटी है, ये चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। एक और चीज़ आप इसमें पढ़ते हैं कि जो पीपल्स हैं उनकी डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, यानी ठीक है, रूरल पॉपुलेशन आप इसमें देख लेते हैं, ठीक है, और अर्बन देख लेते हैं, ठीक है, समझ आया। तो हमने देखा कि डेमोग्राफी के जो की कंपोनेंट है उसमें मेन कंपोनेंट 3 है, यानी इसके 3 मेन पिलर हैं, एक है साइज, एक है कंपोजिशन जिसको आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ें समझ आई, ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 मेन पिलर हैं। इतनी चीज़ें समझ आई, तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 3 फैक्टर्स ऑफ चेंज, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं 3 मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से चेंज आता है, ठीक है, 3 मेन फैक्टर्स हम देखेंगे इसमें, 3 मेन फैक्टर्स जो क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, जो क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, ठीक है, चेंज लाते हैं, 3 मेन फैक्टर्स दैट ब्रिंग्स चेंज, ठीक है, जो क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। उसमें आ जाता है आपका एक फर्टिलिटी, क्या आता है, फर्टिलिटी, दूसरा आ जाता है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है, और थर्ड वन इज माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन। ये वो 3 फैक्टर्स हैं, ये वो 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो चेंज लाते हैं पॉपुलेशन में, क्या लाते हैं पॉपुलेशन में, चेंज लाते हैं, चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन में चेंज लाते हैं। कौन कौन से, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। फर्टिलिटी में क्या पढ़ना है आपको, बर्थ रेट, ठीक है, फर्टिलिटी में आप क्या आ जाएगी, बर्थ रेट, ठीक है, ठीक है, बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, है ना, बर्थ रेट डिक्रीज होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। सेम डेथ रेट में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लेक्चर में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, बट ये चेंज लाते हैं, इतना अभी के लिए आपने याद रखना है। माइग्रेशन से भी चेंज आता है, बिकॉज माइग्रेशन में आप पढ़ते हैं कि व्हेन पीपल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, तो वो भी जो है पॉपुलेशन में चेंज लाता है। इतना समझ आया। आपने इससे पहले पढ़ा डेमोग्राफी के की कंपोनेंट, हमने पढ़े इससे पहले, ठीक है, की कंपोनेंट पढ़े, उसमें हमने पढ़े 3 मेजर पिलर्स, ठीक है, फिर हमने पढ़े वो फैक्टर जो चेंज लाते हैं, 3 मेन फैक्टर्स दैट ब्रिंग्स चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है, वो है आपके फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब जो डेमोग्राफी है ना, डेमोग्राफी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक है सोशल डेमोग्राफी। कौन कौन सी बताई मैंने, फॉर्मल डेमोग्राफी, ठीक है, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, और दूसरा है आपका सोशल डेमोग्राफी। कौन सा, सोशल डेमोग्राफी, ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मल डेमोग्राफी क्या है और सोशल डेमोग्राफी क्या है। देखिए जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये होती है क्वांटिटेटिव, कौन सी होती है ये, क्वांटिटेटिव, ठीक है, ठीक है, ये होती है क्वांटिटेटिव, और जो सोशल वाली है, सोशल डेमोग्राफी है, ये होती है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। यानी कि आप देखें तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव वाली में आप मेजरमेंट्स और नंबरिंग और मेजरमेंट करते हैं ना, काउंटिंग करते हैं और मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी नंबरिंग एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, नंबरिंग एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, जगह कम है, स्पेस कम है, ठीक है, तो इसमें नंबरिंग और मेजरमेंट्स आ जाएगी।
ये मेनली मतलब जो कैलकुलेशन पे फोकस करती है, किस पे? कैलकुलेशन फोकस्ड होती है, कैलकुलेशन फोकस्ड। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये मेनली क्या करती है, ये देखती है रीजंस। ठीक है, अगर किसी जगह पे इतनी पॉपुलेशन है तो क्या रीज़न है, ठीक है, तो मतलब उसके पीछे का रीज़न जो है यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका रीज़न एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये कैलकुलेशन फोकस्ड है और ये सोशोलॉजी फोकस्ड है। ठीक है, ये सोशोलॉजी के जो रूल्स हैं, मेथड्स हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, सोशोलॉजी फोकस्ड। ठीक है, उसके बाद एक और डिफरेंस देखें तो ये थोड़ी सी नैरो होती है, बिकॉज इसमें आपने कैलकुलेशन पे ही फोकस करना है, और ये ब्रॉड होती है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे रीज़न जो है उसके पीछे के देखते हैं। क्लियर? समझ आया आपको फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी के बीच का डिफरेंस? तो मेनली आपने इसमें जो दो चीज़ें याद रखनी है, याद रखना है कि जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये क्वालिटेटिव होती है, और जो सोशल, सॉरी मैंने गलत बोला, जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये क्वांटिटेटिव होती है। क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। और जो सोशल डेमोग्राफी है ये क्वालिटेटिव होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने रखना है कि जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये कैलकुलेशन फोकस्ड होती है, और जो सोशल डेमोग्राफी है ये सोशोलॉजी फोकस्ड होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर्मल डेमोग्राफी नैरो होती है, और जो सोशल डेमोग्राफी ब्रॉड होती है। तो ये तीन मेजर डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ आया डेमोग्राफी? तो एक इसका ऊपर से ओवरव्यू कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, दोबारा से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी मींस साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये पढ़ा हमने, चाहे आप स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोल लो। और जो डेमोग्राफी का ओरिजिन है, जो इसकी इटिमोलॉजी है, ये ग्रीक रूट्स से होती है। यानी यहाँ पे दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो ग्रीक वर्ड्स हैं, डेमोस एंड ग्राफी। डेमोस मीन पीपल एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, तो अगर डेमोग्राफी टर्म्स के बारे में पूछा जाए कि जो डेमोग्राफी की टर्म है वो किसने क्वाइन की है, तो आप एशियल गिलियॉर्ड का नाम बताएंगे। और अगर फादर ऑफ डेमोग्राफी पूछा जाएगा तो आप जॉन ग्रांट का नाम बताएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमने पढ़ा सेंसस के बारे में। सेंसस मीन जनगणना, हेड काउंट्स। ठीक है, जिसका ओरिजिन जो है सेंसस वर्ड का वो होता है लैटिन रूट से। वर्ड है सेंशर, जिसका मतलब है टू एस्टिमेट या फिर चीज़ों को असेस करना। ठीक है, और जो इसका मीनिंग है यानी डेफिनेशन है सेंसस की, उसमें आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट काउंट, ऑफिशियल एंड कंप्लीट काउंट ऑफ पॉपुलेशन इन अ या एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट काउंट करना पॉपुलेशन का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डेमोग्राफी के की कंपोनेंट्स हमने पढ़े। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा साइज के बारे में, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, ये तीन मेन पिलर्स थे। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर। और तीन फैक्टर्स हमने पढ़े जो चेंज लाते हैं पॉपुलेशन में, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। ठीक है, और लास्ट चीज़ हमने पढ़ा डिफरेंस फॉर्मल डेमोग्राफी का एंड सोशल डेमोग्राफी का। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। अब आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं सेंसस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सेंसस के बारे में। सेंसस का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया क्या है, ऑफिशियल काउंट्स करना। ठीक है, ऑफिशियल काउंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑफिशियल काउंट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आई सेंसस के बारे में। ठीक है, सिंपल मीनिंग है जनगणना करना। ठीक है, और इसमें जो आप काउंट करते हैं, किस किस चीज़ का काउंट करते हैं आप? डेमोग्राफी के बेसिस पे काउंट करते हैं, सोशल काउंट करते हैं और इकोनॉमिक काउंट करते हैं। कौन कौन से काउंट करते हैं? डेमोग्राफिक, ठीक है, सोशल काउंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इकोनॉमिक काउंट होते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक में आप काउंट करेंगे मेल और फीमेल के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में। सोशल काउंट में आप काउंट करेंगे रिलीजन। ठीक है, रिलीजियस काउंट जो होते हैं। ठीक है, जैसे कितने हिंदू पीपल्स हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने सिख्स हैं। ठीक है, तो ऐसे काउंट होते हैं। और लैंग्वेज बेस्ड काउंट होता है। ठीक है, जैसे हिंदी स्पीकिंग पीपल्स, तमिल स्पीकिंग पीपल्स। ठीक है, इस तरह से। और कास्ट के बेसिस पे होता है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, कितनी पॉपुलेशन एससी की है, कितनी पॉपुलेशन एसटी की है। इसी तरह से लिटरेसी के बेसिस पे। ठीक है, लिटरेसी में आप पढ़ते हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कितने नहीं। फिर आता है इकोनॉमिक काउंट, इसमें आप पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे और
हाउस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हाउस बेस्ड काउंटिंग होती है, ठीक है, कितने लोगों के पास घर हैं, कितनों के पास घर नहीं है, ठीक है, ऐसी काउंटिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सेंसस के बारे में ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने बता दिया, ठीक है, किस तरह से काउंटिंग की जाती है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं देख करके काउंटिंग की जाती है। फिर एक वर्ड है सेंसस और एक होता है सर्वे, इसके बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, किसका, सेंसस का और सर्वे का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सेंसस एंड सर्वे। अब सेंसस क्या है, सेंसस में हम 100% काउंटिंग करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, जितने पॉपुलेशन है सारी की सारी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 100% पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, यानी काउंट किया जाता है इनको। लेकिन जो सर्वे है ना, सर्वे के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप को काउंट करते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड पीपल्स जो होते हैं, सिलेक्टेड ग्रुप जो होता है उनको काउंट किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऑफिशियल प्रोसेस क्या रहता है सेंसस का, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कलेक्शन की जाती है, ठीक है, इन जनरल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है, बाद में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एनालाइज किया जाता है चीज़ों को, यानी एनालाइजिंग, ठीक है, ठीक है, उसके बाद होती है पब्लिशिंग, यानी पब्लिश किया जाता है डेटा को, ठीक है, क्लियर। पहले कलेक्शन, देन एनालाइज, देन पब्लिशिंग, क्लियर हुआ। इतनी चीज़ें समझ आई आपको, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, आप देखते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है सेंसस का, यहाँ पे लिख लेते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले बात करेंगे सेंसस जो है ये कौन सी लिस्ट में शामिल है, सेंसस, सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट में शामिल है। यूनियन लिस्ट आपने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा शेड्यूल 7 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल है 246 एंड शेड्यूल है 7th, ठीक है। तो इस शेड्यूल के अंदर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, एक आ जाती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, फिर आ जाती है आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, याद रहेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, क्लियर। तो इन तीनों लिस्ट के अंदर आपको यूनियन लिस्ट में जो है आपको सेंसस मेंशन किया गया है देखने को मिलेगा। यूनियन लिस्ट पे जो लॉ बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में आपको स्टेट लेजिस्लेचर जो है रूल बनाती, लॉ बनाती दिखेगी, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों जो है लॉ बनाते हैं, बट फिर भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सुनी जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं करंटली कितने काउंट जो है यूनियन लिस्ट के अंदर है, तो वो 100 है, ठीक है। 100 लिस्ट के अंदर आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी, 100 चीज़ों पे जो है यूनियन जो है वो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, ठीक है। करंटली 100 है बट ओरिजिनली 97 थे, और स्टेट लिस्ट में करंटली 61 कंपोनेंट आते हैं और कंक्यूरेंट में 47, ठीक है। ये करंटली है इस टाइम पे, ठीक है, बट ये तो चलो टॉपिक से अलग हो गया, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, पहले हमने इसमें देखा कि सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट में शामिल है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे नोडल मिनिस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो सेंसस करवाती है, नोडल मिनिस्ट्री। तो नोडल मिनिस्ट्री आपकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MH, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की बात करें, ये क्या है MH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये याद रख लेना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो मिनिस्ट्री है ये इस पे जो है सेंसस करवाने की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर तो वो है आपका रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, RG यानी रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है। ये लिख लेना अपने नोट्स पे, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी CCI, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें क्लियर हुई। क्या बोला मैंने कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स कौन है,
रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर साइकिल की बात करें, ठीक है, सेंसस साइकिल कितना रहता है, तो साइकिल जो रहता है वो रहता है 10 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 10 ईयर्स का, ठीक है, 10 ईयर्स का साइकिल रहता है। हर 10 साल के बाद जो है आपको सेंसस होती दिखती है, ठीक है। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको, तो आगे मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की, ठीक है। सेंसस के फीचर देखते हैं। सेंसस के फीचर हम पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सेंसस के वो हम देखेंगे, ठीक है। सेंसस के क्या पढ़ेंगे? फीचर्स पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला फीचर आ जाता है यूनिवर्सल कवरेज, यानी यूनिवर्सलिटी, यानी यूनिवर्सलिटी। याद रहेगा क्या बोला मैंने? यूनिवर्सल कवरेज यानी कि यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सलिटी का? काउंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, बाय ओनली वंस इन अ सेंसस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको हर एक बंदे को काउंट करना है, हर एक इंडिविजुअल को काउंट करना है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई भी पीपल नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, ठीक है। हर एक की काउंटिंग करनी है और एक बार में करनी है, डबल काउंट नहीं होना चाहिए। याद रखोगे कि डबल काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगी, जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। और कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, नो ओमिशन। यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब है? यूनिवर्सल कवरेज का क्या मतलब है कि हर एक बंदे की काउंटिंग करनी है और कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। एक फीचर समझ आया, ठीक है। लेकिन ये डिफाइंड टेरिटरी में है, ठीक है। जैसे मान लो आपके जम्मू में काउंटिंग बताई गई है, तो आपने जम्मू की ही पॉपुलेशन को काउंट करना है, बाहर की पॉपुलेशन को काउंट नहीं करना है। तो एक टेरिटरी जो है डिफाइन कर दी जाती है आपके पास कि इस एरिया के अंदर काउंटिंग करनी है और उस पूरे एरिया के अंदर ही आपको काउंटिंग करनी है और उस पूरे एरिया का हर एक इंसान काउंट होना चाहिए और किसी भी बंदे को 2 बार काउंट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पीपल रहते हैं ABCD, ठीक है, तो E, ठीक है, ये 5 बंदे रहते हैं और यहाँ पे रह रहा है XYZ, ठीक है, E एंड F। अब यहाँ पे देखो जो E है ना, E आपका इस रीजन में रह रहा है, तो अगर इसकी यहाँ पे काउंटिंग हुई है ना इंडिया के इस वाले पोर्शन में, तो इंडिया के इस पोर्शन में ये E काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे काउंट नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, जो ये वाला फीचर है ये फॉलो नहीं होगा। बिकॉज क्या कहा गया है कि एक बंदे को, हर एक बंदे को काउंट करना है, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई बंदा छूटना चाहिए। यहाँ से ये सारे काउंट हो जाएंगे, बट इस वाले में आपको इस ई को काउंट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इस ई को काउंट कर देते हैं तो डबल काउंट हो जाएगा, जिसमें आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़ें? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। साइमल्टेनियस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, मतलब एक ही समय पे। साइमल्टेनियस मीन्स एक ही समय पे, यानी सिंक्रोनस, एक साथ और एक ही समय पे। डाटा कलेक्टेड विद रेफरेंस टू अ सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, उस ही दौरान, उस ही टाइम पीरियड के अंदर सारी की सारी काउंटिंग हो जानी चाहिए एक ही समय पे और एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। जैसे आपको टाइम दे रखा है, जैसे अभी आपका बताया जा रहा है कि जो 2021 में काउंटिंग नहीं हुई, 2021 में काउंट नहीं हुआ पॉपुलेशन काउंट, अब उसको 2027 में पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो 2026 में उसकी काउंटिंग जो है स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, 26 में। तो आपको इसी टाइम पीरियड में वो काउंटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप आधी काउंटिंग कर दो और आधी छोड़ के आप 2027 में कर लो। तो ऐसा क्या है कि जो टाइम पीरियड बताया है आपको सारी काउंटिंग उसी टाइम में करनी है, बिकॉज अगर आप टाइम छोड़ देते हैं या काफ़ी टाइम के बाद करते हैं तो पॉपुलेशन इतनी देर में इंक्रीज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरर आता है फिर कैलकुलेशंस में, ठीक है। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट फीचर है इंडिविजुअल इन्यूमरेशन, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या है, थर्ड फीचर में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर ईच पर्सन सेपरेटली, नॉट जस्ट हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो सेम आपने देखा वही चीज़ कि आपको हर एक पर्सन की सेपरेटली इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है, इंडिविजुअल पर्सन की जो है आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीरियोडिक। क्या आ जाता है? पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स क्या मतलब है पीरियोडिक का, कि जो काउंटिंग होनी है यानी पॉपुलेशन काउंटिंग होनी है वो पीरियोडिकली होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद, एक मतलब फिक्स टाइम पीरियड के बाद, सॉरी, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो काउंटिंग रेगुलरली होनी चाहिए। जैसे इंडिया में जो टाइम पीरियड रखा है वो 10 ईयर्स का है, यानी हर 10 साल के बाद काउंटिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन काउंट होना चाहिए। जैसे आपने देखा 2001 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, ठीक है, सेंसस हुआ था, देन उसके बाद 2011 में। अब 2021 वाला जो था वो नहीं हो पाया, यानी 2021 वाला नहीं हो पाया, ठीक है, 2021 वाला
नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ठीक है, आपने देखा कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से नहीं हो पाई काउंटिंग। तो वरना जो टाइम पीरियड है इंडिया के अंदर काउंटिंग का, पॉपुलेशन काउंटिंग का, सेंसस का, वो हर 10 साल के बाद काउंटिंग की जाती है, ठीक है। डिकेडल है इंडिया के अंदर, कैसी है, डिकेडल है, ये आपको याद रखना है, इंडिया के अंदर कैसी है, डिकेडल है। अगर आप देखें जैसे कनाडा या जापान जैसी कंट्रियाँ, तो वहाँ पे ये हर 5 साल के बाद होता है, ठीक है, वहाँ पे हर 5 साल के बाद होती है, बट इंडिया में 10 साल के बाद होती है। उसके बाद आपका लास्ट फीचर आ जाता है गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप। क्या आ जाता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, ठीक है। जब भी सेंसस करवाई जाती है तो उसमें एक लीगल अथॉरिटी होती है जो उसको स्पॉन्सर करती है, यानी गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करेगी, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो लीगल अथॉरिटी बैक करती है वो कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही जो है फंडिंग करवाती है, बिकॉज बिना फंडिंग के तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिन बंदों को काउंटिंग के लिए भेजा जा रहा है तो उनका जो जितना भी खर्चा होगा आने जाने का, ठीक है, तो वो सारी जो फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट करेगी, यानी गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है, ठीक है। बट 2027 के लिए कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट डिजिटल काउंटिंग जो है देखने को मिलेगी। तो जब काउंटिंग होगी तब इसको देखेंगे, फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, कि हर एक इंसान जो है अपने ही मोबाइल डिवाइस से अपनी काउंटिंग बता सकते हैं, अपने आप को काउंट करवा सकते हैं, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट चीज़ आती है फंक्शन, ठीक है, यानी प्राइमरी यूज़, कि क्यों जो है काउंटिंग की जाती है, क्यों जो है सेंसस करवाया जाता है। एक आ जाता है आपका पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, दूसरा आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ होता है, जिसमें आपकी डिलिमिटेशन भी आ जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस भी आ जाती है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ है दोनों, ठीक है। डिलिमिटेशन का यूज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही किया जाता है, और रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, फ्रेम फॉर सैंपल सर्वे, ठीक है। इसके बिना आप जैसे याद रख सकते हो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के लिए भी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए जो सेंसस का डेटा है होना ज़रूरी है, यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग होना ज़रूरी है। मान लो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना जो चलाई गई है, ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ें देखी गई, ये देखा गया कि जो सेक्स रेशो है इंडिया के अंदर लो है, ठीक है, सेक्स रेशो इंडिया के अंदर लो है, और जो लिटरेसी रेट है गर्ल्स के अंदर, ठीक है, जो गर्ल्स का लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है। इस वजह से जो है ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की स्कीम जो थी लॉन्च की गई थी, ताकि जो लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाया जाए, उनका भी जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये सारा डेटा जो है सेंसस का डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो तभी हमें पता चलेगा कि कितने स्कूल जो है हमें और ओपन करने की ज़रूरत है, कितने हॉस्पिटल ओपन करने की ज़रूरत है, कि कहाँ कहाँ तक रोड ले जाने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें पता चलता है कि डेंसिटी कहाँ तक है पॉपुलेशन की, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग के लिए ऑब्वियस है, ज़रूरी हो जाता है कि आपकी सेंसस होनी चाहिए, पॉपुलेशन काउंट होना चाहिए। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ यानी डिलिमिटेशन, ठीक है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो अगर आपको पॉपुलेशन का पता है तभी आप डिलिमिटेशन वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनको इंक्रीज डिक्रीज करना, उनमें चेंज लाना आप तभी कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च और एनालिसिस के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अब गवर्नमेंट को कोई बिज़नेस ओपन करना है, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई बिज़नेस ओपन करना है, या मान लो प्राइवेट सेक्टर्स को ही कोई बिज़नेस ओपन करना है, तो उनको ट्रेंड एनालिसिस को देखना पड़ता है, उनको चीज़ों को समझना पड़ता है कि कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे हमारा बिज़नेस वो रन कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन काउंट से ही पॉसिबल हो पाती हैं, और बहुत सारे रिसर्च के लिए ये काम आती हैं, ठीक है। फाइनेंस ग्रांट वाला मैंने एक पॉइंट बताया आपको, फाइनेंस ग्रांट वाला, बिकॉज फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट देती है यानी टैक्स शेयर जो करती है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो उनको भी जो है पॉपुलेशन काउंट यानी सेंसस की ज़रूरत पड़ती है, सेंसस के डेटा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। तो ये सारा बेसिक था डेमोग्राफी का और सेंसस का। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आई, डेटा पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपके लिए लेकर के आएंगे हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, डेमोग्राफी की, सेंसस की, किस टाइम पे पहले सेंसस हुई, ठीक है, पहली सिंक्रोनस सेंसस कब हुई, J&K की सेंसस कब हुई फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, और 2011 यानी 2011 की जो सेंसस है उसका इंपॉर्टेंट डेटा, लिटरेसी रेट, ठीक है, सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बट आने वाले लेक्चर में। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।